रमज़ान के आखिरी अशरा को पूरे रमज़ान में बड़ी अहमियत और फजीलत का हामिल करार दिया जाता है। रिवायत और हदीस से कुरान के नुज़ूल की रात इसी अशरा में से एक रात को बयान किया गया है, जिसकी तलाश में मुसलमान हर रात इबादत करते हैं। शब कदर के हवाले से चंद एक रिवायात और अहादीस को बयान करेंगे और उनमें मौजूद लफ्ज़ी इख्तलाफात के साथ जानेंगे कि कौन सी रात शब कदर है। अस्सलाम वालेकुम, इस्लाही ईमान के साथ मैं हूँ ताहिर अजीम। शब कदर के हवाले से पहली हदीस मिशकात में 1958 के मुताबिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान, इखलास और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, रमज़ान की रातों में क़याम करे यानी तरावी का एहतमाम करे और शब कदर में क़याम करे, उसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। गुनाहों की मग़फ़िरत से मुतालिक मज़ीद वज़ाहत बयान करते हुए उलमा बयान करते हैं कि इस तरह कबीरा गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं हो पाती, उसके लिए तौबा करना लाजिम है, जबकि छोटे गुनाह नेक अमाल करने की बदौलत ही माफ़ कर दिए जाते हैं। गुनाहों से मग़फ़िरत पाने का क्या कानून और तरीक़ेकार अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान कर रखा है, इससे मुतल्लिक़ तफसील के साथ माह रमज़ान के बाद हम अपनी वीडियो में बयान करेंगे। अगली हदीस मिशकात में 2083 शब कदर को तलाश करने से मुतल्लिक़ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर को तलाश करो, जिसकी तफसील से मुतल्लिक़ मिशकात में 2086 नंबर पर दर्ज हदीस में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमा में इत्काफ कर रखा था। उस खैमा में से सर मुबारक बाहर निकाला और फरमाया, मैंने पहला अशरा इत्काफ किया मगर शब कदर को ना पा सका। दूसरे अशरा के इत्काफ में भी शब कदर नहीं मिली। फिर मेरे पास फरिश्ता आया तो मुझे कहा गया कि जिस शब कदर को आप तलाश कर रहे हैं वो आखिरी अशरा में है। जो शख्स मेरे साथ इत्काफ करना चाहता है तो वो आखिरी अशरा में इत्काफ करे। जहाँ मैं आप हजरात को थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूँ। जिस नबी पर खुदा ने वही नाजिल की, क्या वही नहीं जानते कि कुरान के नज़ूल का आगाज़ कब हुआ था? फिर उससे मुतल्लिक बताने के लिए एक फरिश्ता नाजिल होता है और आखिरी अशरे का बताकर चला जाता है। क्या इस रात या लम्हे को ज़ेहन नशीं रखना इतना ज़रूरी था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रख सके और खुदा ने मुआज़्ज़ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशक्क़त में मुब्तला कर दिया। हमने इस निज़ाम कायनात के खालिक को न जाने क्या समझ रखा है, जब चाहते हैं उसके इंतज़ामी मामलात को मनचाहा रुख दे लेते हैं। जिस तरह पहली वही मिलने से मुतालिक एक यहूदी आलिम वर्का बिन नौफल के कहने पर मुआज़्ज़ल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हुए कि आप किसी मुसीबत या आफत में मुब्तला नहीं बल्कि नबी मबूस किए गए हैं। इसी एक बात को बुनियाद बनाकर गैर मुस्लिम सवाल और एतराज़ात करते चले आ रहे हैं। ऐसे बहुत से बातिल तसव्वुरात और किए जाने वाले एतराज़ात सब इन्हीं मनगढ़ंत किस्सों की वजह से है जिसे हमने इस्लाम समझ रखा है। इसी हदीस में इत्काफ की दावत देने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये रात दिखा दी गई, फिर मुझे बुला दी गई। मैंने शब कदर की सुबह खुद को कीचड़ में सजदा करते हुए देखा है। रावी फिर बयान करता है, इस रात बारिश हुई, मस्जिद की छत टपकने लगी जो शाखों से बनी हुई थी। मेरी आंखों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर कीचड़ का निशान था और ये 21वीं की रात यानी 21 तारीख थी। बयान किए जाने वाले अल्फाज आपस में कोई मुताबिकत या एक दूसरे के साथ फिट ही नहीं बैठते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर की सुबह को कीचड़ में सजदा करते हुए देखा, जबकि रावी बयान कर रहा है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर कीचड़ का निशान 21वीं की रात को देखा। अब आप हजरात खुद ही फैसला कर लें कि क्या दुरुस्त है और क्या नहीं। और तो और ख्वाब में दिखा दिया गया, बाद में बुला दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद कफार ने महज इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की खातिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर न जाने क्या क्या बहतान इन्हीं रिवायतों और हदीसों के जरिए बांध रखे हैं। कफार की साजिशों की कामयाबी का सेहरा भी हम मुसलमानों के सरों पर ही है, जिसकी मुबारकबाद हासिल करने और तबाही और बर्बादी के इनामात समेटने के लिए हम मुसलसल बरसरे पेकार और कोशा हैं। मिशकात में मौजूद 2087 हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस की बयान की जाने वाली रवायत में 23वें रोजे की शब को शब कदर कहा गया है। देख रहे हैं आप
کس طرح بیان کی جانے والی روایتوں اور احادیثوں میں اختلاف اور تفریق نظر آ رہی ہے۔ اس تفریق کی وضاحت ہم ویڈیو کے آخر میں بیان کریں گے اور جانیں گے کہ شب قدر کی رات وہ کون سی رات ہے۔ شب قدر سے وابستہ ایک دعا مشکات میں 2091 پر بیان کی جانے والی حدیث میں موجود ہے، جو بہت مشہور و معروف بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں، اگر میں جان لوں کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہو اے اللہ، بے شک تو درگزر فرمانے والا ہے، درگزر کو پسند فرماتا ہے، پس مجھ سے بھی درگزر فرما۔ آپ غور تو کریں، جو نبی اور رسول اپنے لختے جگر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عزیز و اقربا سے یہ بیان کر رہے ہوں کہ یہ نہ سمجھ اور جان لینا کہ تمہارا تعلق مجھ سے ہے تو تم سے کوئی رعایت بڑھتی جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اپنے لیے آخرت کی فکر کرنا، تمہارے اعمال ہی فقط تمہاری نجات کا ذریعہ ہوں گے۔ سب کچھ ہمارے سامنے روزے روشن کی طرح نمایاں اور عیاں ہے، بس ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور جو دیکھ کر نہیں چلتا وہ ہمیشہ منہ کے بل ہی گرتا ہے، جیسے ہم گرے پڑے ہیں کہ کیے جانے والے اعمال کام آئیں گے نہ کہ دعائیں۔ تو اس روز جو سورج طلوع ہوگا اس کی شعائیں نہیں ہوں گی۔ بیان کی جانے والی حدیث کو ہی دیکھ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کیسے کیسے تصورات ہم نے خدا سے متعلق قائم کر رکھے ہیں۔ انشاءاللہ کہے بغیر کھائے جانے والی قسم درست اس لیے ہے کہ خدا کے نام سے کھائے جانے والی قسم شک و شبہ کے ضمن میں آ جاتی ہے۔ کیا پتا کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث مشکات 2095 کے مطابق حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کے متعلق ہمیں بتانے کے لیے تشریف لائے تو دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں اور فلاں باہم جھگڑ پڑے تو وہ مجھ سے اٹھا لی گئی، اور ممکن ہے کہ ایسا تمہارے لیے بہتر ہو، لہذا تم اسے 21ویں 23ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ دو اصحاب کے جھگڑنے کو بھی علماء کرام نحوست کا باعث قرار دے رہے ہیں، جبکہ ان جھگڑنے والوں میں سے ایک تو حق پر ہوگا ہی نہ، تو پھر کیوں نحوست قرار دیا جا رہا ہے؟ رہا بلا دینے والی بات، ہمیں احساس تک نہیں کہ اتنے اہم منصب پر فائز ذات اقدس پر ہم کیسے کیسے اعتراضات کر رہے ہیں، اور جو ان کی جانے والی من گھڑت باتوں سے انکار کرتا ہے اس پر کون سی تہمت ہے جو نہیں لگائی جاتی؟ سوچئے تو صحیح کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ مشکات میں موجود روایت 2090 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادتوں میں کمر بستہ ہو جاتے، شب بیداری فرماتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے۔ حدیث کے متن سے آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہو پا رہا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل خانہ کو جبر کے ساتھ شب بیداری میں مصروف رکھتے تھے، جبکہ اسلام میں زبردستی کا اور یا جبر کا تصور تک نہیں ہے۔ مشکات میں 2089 پر موجود روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر آخری عشرہ میں عبادت اور سخاوت کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور وقت نہیں کرتے تھے، جبکہ دین کسی خاص وقت، ہفتہ وار پروگرام، مہینہ کے پیکج یا سالانہ آڈٹ کے طور پر نازل نہیں کیا گیا، جسے ہم نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح سمجھتے ہوئے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ تو ہر سانس، ہر معاملے پر قوانین خداوندی کے مطابق عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ شب قدر ہی سے متعلق بیان کی جانے والی متعدد احادیث اور روایات میں رات بھر کی عبادت کرنے میں رعایت دینے کی خاطر عشاء اور فجر کی باجماعت نماز پڑھ لینے کو ہی پوری رات عبادت کے ثواب حاصل کرنے سے مسابقت دی جاتی ہے۔ علامہ اقبال کے شعر کے مطابق خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ عبادتوں سے متعلق کچھ مفکر اور ریسرچر اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اس میں محسوس طور پر نتیجہ تو کچھ نہیں ملتا، اور نہ ہی شب قدر میں کوئی غیر معمولی بات دیکھنے کو ملتی ہے، بس قیام کرنا ہوتا ہے، اور اس شب قدر کو پا لینے پر خدا 82 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ نئی اور جدید سوچ کے حامل سمجھے جانے والے مفکر اور سکولر بھی مذہب کا لبادہ ہی پہنے ہوئے ہیں۔
बस फ़र्क इतना है कि इबादतों के तरीक़ेकार में खामियां ढूंढने तक ही महदूद रहते हैं। कोई सोचने को तैयार ही नहीं होता कि रब की तरफ से मुकर्रर किए गए जो कवानीन वही की सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए गए थे, वो कुरान की शक्ल में हमारे पास मौकिम, गैर मुतबद्दिल और शक व शुबा से मुबर्रा मौजूद है। लेकिन हमने तो इस बात का इरादा कर लिया है कि हमने कुरान की किसी मौकिम बात को तस्लीम ही नहीं करना है और बयान की जाने वाली मुतफरिक हदीसों और रवायतों को अपने सीनों से लगाए अपने लिए खुदा की हिकमत और मसलहत जानते हुए अंधों की तरह अमल किए चले जाना है। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। क्या खुदा की हिकमत किसी इंसान के लिए किए जाने वाले मुबहम इरादों की मानिंद है कि हालात के बदलते रहने पर खुदा भी अपनी इक़्तिदार और पैमाने बदलता चला जाएगा, जबकि हम ये जानते ही नहीं कि हमारा खुदा किन सिफात का मालिक है और उस पर ईमान लाने का मतलब क्या है, और किस तरह मालूम हो सकेगा कि हम जो ईमान लाए हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के ईमान जैसा है भी कि नहीं, ताकि हम भी कायनात में बुलंद मर्तबत और सरबत हासिल कर सकें। जो ये जानने की ख्वाहिश रखता हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकता है। सवाल तो ये भी है कि मजहबी पेशवाइयत और मकरो फरेब करने वाले अफराद की फरेबकारियों में खुद को गर्क करने के बाद हम इतनी सी बात समझने से कासिर हैं कि कुरान के फरमान के मुताबिक नुज़ूल कुरान की माह रमज़ान में एक ही रात मुतय्यन है, जिस रात कुरान की पहली वही ज़ात अक़दस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल की गई थी और जिसे 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया था। जब हम इतना ही नहीं जान पाए तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि खुदा ने क्यों, किस लिए और किस रात को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो को लाजमी देखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।